दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे। अभी 12 बजने वाले हैं, देख सकते हैं। और आज हमारा डे 2 है और चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कि क्या प्रेम किसी से भी हो सकता है। तो देखिए, इसमें हम लोग देखने वाले हैं आचार्य जी के द्वारा जो ये पुस्तक लिखी गई है, उसमें इन्होंने बताया है कि जो प्रेम होता है, प्रेम को लोगों ने अपने अपने मन के हिसाब से परिभाषित कर दिया है। और इसमें एक प्रश्नकर्ता पूछता है कि आचार्य जी, क्या प्रेम किसी से भी हो सकता है। तो उसमें ये बहुत अच्छा बात बोलते हैं और थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा, हम बता रहे हैं। वो बोलते हैं कि देखिए, 4 तरह के मन होते हैं। 4 तरह के मन होते हैं 4 तलों पे। पहले तल का जो मन होता है उसे स्व केंद्रित मन बोलते हैं, ठीक है। दूसरे तल का जो मन होता है उसे गृहस्थ जीवन का मन बोला जाता है, गृहस्थ तल बोला जाता है। जो तीसरे तल का मन होता है उसे कवि का मन बोला जाता है। और चौथे तल का जो मन होता है उसे ऋषि का मन बोला जाता है। बारी बारी से हम इन चारों मन के बारे में समझेंगे कि ये चारों मन हैं क्या। देखिए, पहले मन को हम लोग स्वकेंद्रित मन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने फायदे के लिए सिर्फ दूसरों का यूज करना जानते हैं। वो प्रेम का मतलब कुछ नहीं जानते हैं। समाज इन्हें स्वीकृति नहीं देता। अगर समाज की देखें तो समाज इन्हें स्वीकृति नहीं देता, क्योंकि वो बोलता है, देता है, देखिए, स्वीकृति तो देता है परंतु पसंद नहीं करता। उन्हें रहने तो देता है अपने घर में, लेकिन वो बोलता है कि चलो ठीक है तुम रहो, परंतु हमारे बनाए गए संस्कारों में, नियमों में तुम्हें दखल देने की कोई ज़रूरत है नहीं। वो बोलता है कि तुम सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए, अपना जो फ़ायदा है उसके लिए दूसरों का यूज करने का सिर्फ तुम जानते हो। वो बोलता है कि तुम प्रेम का अर्थ कुछ नहीं जानते, तुम सभी से एक दुश्मनी का मोल रखते हो और सिर्फ अकेले रहने का एक अपना विचारधारा रखते हो, अकेले रहते हो, दूसरे से तुम्हें मतलब नहीं रहता है और दूसरे को तुम यूज के लिए सिर्फ रखते हो अपने पास। तो ये होता है पहले तल का मन, जिसको स्व केंद्रित मन बोलते हैं। और वो स्व केंद्रित मतलब कि वो सिर्फ स्व के बारे में सोचता है, मैं के बारे में सोचता है, उसमें अहंकार बहुत ज़्यादा होता है, वो व्यक्ति अहंकारी होता है। इसके बाद जो दूसरे तल का जो मन होता है उसे गृहस्थ जीवन का मन बोला जाता है। गृहस्थ जीवन का मन मतलब इसमें ये होता है कि जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ एक के साथ बंध के रह जाता है, वो एक का हो जाता है, एक ही के साथ रहना चाहता है। वो बोलता है कि हम एक के साथ बंध गए हैं तो एक का ही होके रहेंगे। इसमें वो बोलता है कि अब हम आपके हो गए हैं तो दूसरे पे आप नहीं, हम न नज़र डालेंगे, न दूसरे के बारे में सोचेंगे, हम आपके लिए वफादार रहेंगे। ये होता है सिर्फ गृहस्थ जीवन का मन। इसमें क्या होता है कि वो दूसरे व्यक्तियों से अपना संबंध हटाकर सिर्फ एक का होता है, यानी कि जो दूसरे व्यक्तियों से उसको और ऊंची से ऊंची वस्तुएं मिल सकते थे, जो ऊंचे से ऊंचा ज्ञान मिल सकता था, उससे वो दूर हट के सिर्फ एक ही के पास बंध के रह गया है। और वो एक बार ऐसा समय आता है कि वो बोलता है कि मैं जो बोलूँगा वो ही सिर्फ होगा, क्योंकि तुमने तो सिर्फ अपने प्रेम के लिए मुझे समाज से अलग कर दिया है, इसलिए मैं अब जो बोलूँगा वो होगा। वो होता है गृहस्थ जीवन का प्रेम। और उसे दरअसल प्रेम नहीं बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं गृहस्थ जीवन का आकर्षण बल, गृहस्थ जीवन का एक संबंध। तीसरा जो मन होता है वो कवि के तल का मन होता है। कवि, जिसे समाज भी पसंद नहीं करता परंतु उसे स्वीकृति देता है। वो बोलता है कि तुम विरोध नहीं कर सकते, हाँ हमारे बनाए गए नियमों का तुम पालन नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम हमारे संस्कारों को, नियमों का विरोध नहीं कर सकते हो। तुम अपने विचारधारा पे चलो, परंतु हमारे नियमों में दखल देने की तुम्हें कोई अनुमति नहीं है। कवि का जो मन होता है, कवि के तल का जो प्रेम होता है, वो एक से नहीं होता है, वो अनेकों से रहता है। कभी इधर रहता है, कभी उधर रहता है, कभी कभी तो इधर उधर दोनों तरफ रहता है। वो एक से नहीं रहते हैं। वो थोड़ा सा ऐसे होते हैं ना कि वो सोचते हैं कि आपसे भी बंध के रहें, इनसे भी रहें, उनसे भी रहें। देखिए, वो किसी एक से बंध कर नहीं रहते हैं। जैसे गृहस्थ जीवन में आपने सुना कि वो एक का होकर वफादार रहता है जीवन भर, परंतु ये कवि के तल में नहीं होता है। वो इधर भी रहता है, इस नाव पे भी रहेगा, उस नाव पे भी रहेगा, कभी कभी दोनों नाव पे दोनों टांग फैला के रहेगा। ये होता है कवि के तल का मन। इसे समाज बोलता है कि तुम दोनों तरफ रहते हो, तुम्हारा जो चरित्र है, तुम्हारा जो स्वभाव है वो बहुत ही गलत
और बहुत ही निचले स्वभाव का है, इसलिए समाज उसे स्वीकृति देता है परंतु पसंद नहीं करता है। और चौथे तल का जो मन होता है, चौथे तल का जो प्रेम होता है मन का, वो ऋषि का मन होता है, ऋषि का प्रेम होता है। और ऋषि के प्रेम को, ऋषि के मन को हम अमन भी बोलते हैं। अमन, जो मन नहीं है, इसमें अहंकार का भाव जरा भी नहीं होता है कि मैं प्यार करता हूँ, इसमें जो मैं का भाव होता है वो नहीं होता है। और उसके लिए संख्याएं मिट जाती हैं कि मैं 1 से करूँगा प्रेम, 2 से करूँगा, 3 से करूँगा, 4 से करूँगा, उसके लिए संख्याएं मायने नहीं रखती हैं। वो दुनिया की हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु से प्रेम करता है। आचार्य प्रशांत बोलते हैं कि समाज इन्हें न स्वीकृति देता है न पसंद करता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये भी पहले तल के मन के व्यक्तियों के जैसा ही है, ये भी सिर्फ अपना काम निकलवाने वाला है। और जो समाज ने अपना ढर्रा बना रखा है, अपना जो नियम बना रखा है, उसमें सोचता है कि ये हमारे ढर्रों को, ये हमारे नियमों को पालन नहीं करता है तो हम इसे स्वीकृति नहीं देंगे, और ये बहुत ही निचले तल का व्यक्ति है। और वो अपने आप को, यानी कि गृहस्थ जीवन का जो मन होता है, वो अपने आप को एक ऐसा परम सुख वाला आनंद और प्रेम का नाम देता है। वो बोलता है कि सिर्फ हम ही हैं, हम, मैं, ये जो अहंकार का भाव होता है ना, वो गृहस्थ जीवन वाले जो मन है उसके अंदर ये कूट कूट कर भरा होता है। और ऋषि के जो मन होते हैं उसको ये स्वीकार नहीं करता है। ऋषि के मन से अगर आप पूछिएगा, किसी भी ऋषि से आप पूछिएगा कि क्या तुम किसी से प्रेम नहीं करते हो, वो हंस के बोलेगा नहीं। फिर आप पूछिएगा कि क्या तुम किसी एक से प्रेम करते हो, वो बोलेगा फिर भी कि नहीं। और आप फिर तिबारा ये पूछेंगे कि क्या तुम सभी से प्रेम करते हो, वो तब भी बोलेगा कि नहीं। वो हर बार मुस्कुराएगा और बोलेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए संख्याएं मायने नहीं रखती हैं। और हमने जो अपने नियम और ढर्रे बना लिए हैं बचपन से ही, हमें समाज के द्वारा, हमारे आसपास के जो पर्यावरण, वातावरण है, उसके द्वारा जो दिखा दिया गया है कि प्रेम ये है, फिल्मों के द्वारा, संगीत के द्वारा ये जो दिखा दिए गए हैं हमें, अश्लीलताएं, जो भोंडेपन है, मूर्खताएं हैं, इनको हमें जो प्रेम का नाम देकर बतला दिया गया है, इन्हीं को हम हमेशा जीवन भर फॉलो करते रहते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारे गार्जियंस का भी है, हमारे परिवार के जो बड़े माता पिता होते हैं उनका भी कहीं ना कहीं गलती है। और वो जाने अनजाने में गलती करते हैं, वो जानते नहीं हैं, वो जानबूझकर गलती नहीं करते हैं, गलतियाँ उनकी भी नहीं होती है, क्योंकि वो भी नहीं सोचेंगे कि हमारा जो बच्चा है वो गलत राह पर चले। और चूंकि वो खुद ही नहीं जानते कि गलत क्या है, सही क्या है, और वो जानते बजाय वो हमेशा सोचते हैं कि हमारा बेटा हमेशा सत्य के मार्ग पर चले, हमेशा सही रहे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटा बिगड़े, गलत हो, परंतु वो खुद ही नहीं जानते कि सच में वास्तविक प्रेम है क्या। उन्होंने प्रश्न करने से पहले ही हमारे भीतर उत्तर भर दिया है कि प्रेम तो सिर्फ यही है जिसे हम बता रहे हैं संगीतों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से। आप देख रहे होंगे अपने आसपास सड़कों पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आवारागर्द लड़के हैं होते हैं, सड़क पर इश्कबाजी करते हुए फिरते हैं, उनको आप लोग देखिएगा, उन्हें इश्क कहाँ से पता चल गया, प्रेम के बारे में पता कहाँ से चल गया, वो क्या जानते हैं प्रेम के बारे में। टीवी खोलिए, अपना सोशल मीडिया ऐप खोलिए, तो उसमें आप जगह जगह पे देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे प्रेम का नाम लेकर घूम रहे हैं, इश्कबाजी करते हुए चल रहे हैं। आखिर उन्हें प्रेम का मतलब समझाया किसने, प्रेम वो जानते कहाँ से हैं। उन्होंने अपने आसपास के वातावरण से, संगीतों से, फिल्मों के द्वारा दिखाया गया जो है, अपने माता पिता के द्वारा जो बताया गया है, समाज के द्वारा जो बताया गया है, उसको मान लिया है उन्होंने, और उन्हीं को वो प्रेम का नाम देकर हमेशा फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि प्रेम के बारे में हम जानें। प्रेम वह प्रवाह है जो हमें हमेशा शांति की तरफ ले जाता है, हमें हमेशा बंधनों से मुक्ति दिलाता है, और हमें एक स्वतंत्र व्यक्ति, स्वतंत्र नागरिक बनाता है। और स्वतंत्र सिर्फ किस आधार पे, न कि इस आधार पे जैसे हम अभी स्वतंत्रता का भी बात उठाए हैं, तो स्वतंत्रता का भी संबंध लोग इस तरह से जोड़ते हैं कि जो हमारे देश में अंग्रेज आए थे, वो अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले गए हैं तो हम स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र सिर्फ आप राजनीतिक तौर पे हुए हैं, अपने मानसिक तौर पे, अपने भीतरी तौर पर आप स्वतंत्र हैं कि नहीं, खुद से प्रश्न करते ही नहीं है। कभी खुद से आप प्रश्न कीजिए तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आप कितने स्वतंत्र हैं। चुनौतियों को आप लीजिए अपने ऊपर, सामना कीजिए चुनौतियों का, संघर्ष कीजिए, अपनी जो पोटेंशियल होते हैं उसको पहचानिए,
अपने क्षमताओं को तोड़िए, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने स्वतंत्र हैं। प्रेम वह प्रवाह है जो हमें हमेशा शांति की तरफ ले जाता है, बंधनों से मुक्ति दिलाता है, स्वतंत्रता की तरफ ले जाता है। तो आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि आचार्य प्रशांत जी के द्वारा जो पुस्तक में बताया गया है चैप्टर नंबर 2 में कि क्या प्रेम किसी से भी हो सकता है, इसका जो मैंने सारांश आपको बताया उसको आप ध्यान से गौर कीजिए और इसमें जो उनके द्वारा बताई गई बातें हैं उनको फॉलो कीजिए, ताकि आपके जीवन में एक अच्छा सुधार आए और प्रेम का अर्थ आप जान पाए। हो सके तो आप इस पुस्तक को पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद। और ये था हमारा डे 2 और आने वाला है डे 3, जो कल वीडियो आने वाला है उसमें चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 3 का नाम है कौन है प्रेम के काबिल। उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रेम के काबिल कौन है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।